कन्ने बुक गया तो ही वो कह मेरा मूड खराब हो गया। तो मूड तो मारला खराब को नहीं होया जब मूड खराब होया होगा। ई बागे के लिए हमारा मूड खराब हो जाए, हमारे कने नया वोट मांगने क्या कुछ। अरे विधायक मिले नहीं तो कौन ला रहे हो? विधायक मिल जाए तो अलग बात है। विधायक तो न्यू क्या बोलते आगे मेरे मूड खराब कर दिया। मैं कोई सुविधा है भाई छीन ली तो फिर वोट का के करा बता न्यू बता के वो देव जी ना देव जी नाली फेंक दो ढोल के कर दो, बात तो बराबर है। नमस्कार, जय हिंद। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ढाणी मोहब्बतपुर के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पे ढाणी मोहब्बतपुर गांव के लोग हैं धरने पे बैठे हैं। धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ एकमात्र एक स्कूल है, एकमात्र स्कूल है सरकारी, हाई स्कूल एकमात्र सरकारी स्कूल है, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। जो सरकार योजना लेके आई है, चिराग योजना है या ट्रांसफर पॉलिसी है, उसके तहत में सरकार ने कहा है कि हम इस स्कूल को बंद नहीं कर रहे, मर्ज कर रहे, परंतु स्कूल को ना तो मर्ज किया गया ना इसका कोई और सोल्यूशन निकाला गया है। तो इसको स्कूल को बंद कर दिया। इसमें लगभग 170 से 180 बच्चे हैं, तो उनको ना तो अब कहीं वो एडमिशन ले सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रामीण प्रवेश में सभी किसान होते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, तो उनको इतनी इनकम नहीं होती कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, या प्राइवेट स्कूलों की फीस है, या अगर मैं बात करूँ जूते कपड़े किताबें वो सारी चीज़ें वो ग्रामीण बहुत से ऐसे ग्रामीण इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरकारी स्कूल है सबसे सस्ती शिक्षा का साधन है, उसे आज गवर्नमेंट बंद कर रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ढाणी मोहब्बतपुर गांव का स्कूल है। तो इसलिए लोग धरने पे बैठे हैं। तो इन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी आगे उपचुनाव भी आ रहा है, अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती, स्कूल को फिर से नहीं ओपन नहीं करती है, तो हम जो आदमपुर उपचुनाव आएगा या जो पंचायत चुनाव आएंगे उन सभी का हम बहिष्कार करेंगे। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं कि अब तक इन लोगों की किन से बातचीत हुई है, यहाँ के नेता हैं, स्थानीय नेता है या सांसद है, MP MLA, किन से बातचीत हुई है, सरकारी अधिकारी है, उनसे इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है भाई साहब। क्या क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ पेशे से। फोटोग्राफर। तो कितने बच्चे हैं आप? हमारे यहाँ पे पहली बात खुद के मैं पूछ रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ। तो अगर इसका मुख्य कारण यही है कि सरकारी स्कूल में फीस कम है या फिर पढ़ाई अच्छी है, और दोनों कारण यही कारण है? अगर ये बात के हम मान के चले सरकारी पढ़ाई बढ़िया है और फीस भी कम है, इसलिए हम इस चीज़ों को ऊपर ध्यान देते हैं, और हमारी इतनी इनकम भी नहीं कि हम बड़े प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वा सकें। जी। तो अभी सरकार ने जो आपके स्कूल बंद किया, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री है, उनका बयान आता है कि हम किसी स्कूल को बंद नहीं किया, स्कूलों को सिर्फ मर्ज किया है। भाई साहब मर्ज, हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से ये मतलब ये मर्ज के अंदर शायद अगर उनके हिसाब से आया हो, लेकिन ये नॉर्म के अनुसार ये इसके स्कूल की संख्या पूरी है। और एक बात और बता दूं आपकी, गवर्नमेंट की जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है ना, इसके अंदर ये है कि एक गांव के अंदर 3 स्कूल है, अगर 3 स्कूल है या 2 स्कूल है, उसके अंदर बच्चों की संख्या उसके अनुसार आती है मर्ज के अनुसार। तो एक ही गाँव के अगर 3 स्कूल है तो एक स्कूल को उसके अंदर मिला दिया जाए, यानी वहीं के बच्चे वहीं रहेंगे, उसी गांव के बच्चे उसी गांव के स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। ये गांव जो है ढाणी मोहब्बतपुर है और इसकी पंचायत अलग है। 3,500 लगभग के यहाँ पे वोट हैं और लगभग 6,500-7 हज़ार यहाँ पे जनसंख्या है हमारे गांव की। ये स्कूल किसी भी हिसाब से मर्ज में नहीं आता। और पहली बात तो मर्ज में होता तो भी चलो इसका सोल्यूशन निकालते, अब तो मर्ज नहीं है तो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सुबह 170 बच्चे इस गेट के आगे आके बैठ जाते हैं। बताओ, ये बोर्ड भी बाहर रखा हुआ है? बोर्ड बाहर लगा रखे हैं। जिस बच्चों को जितना भी थोड़ा बहुत आता है वो बच्चे आपस में ही पढ़ाते हैं एक दूसरे को। बाकी भाई साहब पूरे एक चपड़ा से भी कौन छोड़ा, बारी काटना रहे कौन छोड़ा, अभी थोड़ी बहुत बारी कट जाए तो कम से कम साफ सफाई तो रह जाए, कभी खुला तो। ढाणी मोहब्बतपुर में स्कूल कितने हैं? ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर ये 10वीं तक का एक स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, यानी पहली से लेके 10वीं तक एक स्कूल, 6वीं लेके 10वीं तक तो एक स्कूल है और प्राइमरी स्कूल एक है। अगर कहा जाए कि इन दोनों स्कूलों में बच्चे पूरे हैं, संख्या पूरी है बच्चों? हाँ बिल्कुल पूरी है। तो फिर भी सरकार ने बंद कर दिया है। एक दिन BO साहब स्टार्टिंग अंदर हमने 23 तारीख को एक खंड शिक्षा अधिकारी को लेटर वो ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने ये बोला है कि ये गलती से हुआ है। ये वह गलती तो होगी, लेकिन यह गलती सुधारण तो कौन ला रहे, खुलन तो कौन ला रही गलती भी यार। गलती इतने दिनों में ठीक हो जाने देख सकते हैं कि ये ग्रामीण है बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी ये ग्रामीण प्रवेश है, तो इसमें कोई अपनी खेती करता है, कोई अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई अपना अलग अलग व्यवसाय करता है। तो इसमें ऐसे में ऐसा संभव नहीं है कि बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ा सके, या इतनी दूर है ज़्यादा बच्चों को भेज सके। क्योंकि इसके साथ में एक और गाँव, या ऐसा नहीं किया कि आपके ऑप्शन नहीं दिया कि मोहब्बतपुर गाँव में उसमें आपके स्कूल को मर्ज कर दिया जाए। प्रिंसिपल साहब आए थे मोहब्बतपुर गांव के अंदर 39 जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे 39 अध्यापक हैं। 39 अध्यापक आए थे और हर एक 12 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। और DP की 3 पोस्ट आई है। भाई साहब नहीं बताओ, DP की एक स्कूल के अंदर 3 पोस्ट हो के करेगा, बड़ा के नचाना थोड़ी है वाने कोई इकट्ठा करके।
अच्छा, फिर प्रिंसिपल साहब बोला कि मेरे पास मर्ज का कोई लेटर ही नहीं है, भी इस स्कूल में किस तरह भेजूँ, अगर इस स्कूल में भेज दूँगा 3-4 दिन खातर है तो मैं तो मेरा धनी बन जाएगा, मैं तनख्वाह करूँ लेके दूँगा। मैं तो उतने टीचर रखूँगा जितने मेरे को जरूरत है, उनकी तनख्वाह तो लेके दे दूँगा। बाद में 10 टीचर जो 20 टीचर ऊपर बचेगा, मैं तो तनख्वाह मांगने जो हो जाएगा, तनख्वाह भी मन देनी पड़े, मैं बनवा के लेके दूँगा, मैं करूँ तनख्वाह दूँगा, मैं डाने का मैं किस तरह भेज दूँ भाई टीचर। भी मर्ज हो जाए, मेरे मर्ज का लेटर आ जाए ना तो मैं वो टीचर भेज सकूँ कि ये स्कूल मेरे अंडर के अंदर काम करेगा, मैं मेरा डिसिप्लिन लागू कर सकूँ, जो भी मैं सिस्टम बढ़ चला है मेरे ऊपर कर सकूँ। बोले मेरे कोई लेटर आपके पास अभी जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वाला उसको चक्कर नहीं है, ये भी नहीं है कि आपके टीचर का मजा आपको बंद ही कर दिया परमानेंट। भाई साहब पोर्टल के ऊपर से 1207 नाम ही 1207 कोड ही हटा दिया यार। डांडिका में कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर कोई स्कूल ही कौन रहा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्थानीय नेता है, चाहे आदमपुर के पूर्व विधायक है या बाकी और MP MLA है, MP साहब है या कोई अगर बड़े अधिकारी, उनसे आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है? बात तो अपने MP साहब ने, जो अपने पहले कांग्रेस नेता रहे कुलदीप बिश्नोई, चलो अब हमारे लिए तो वो जनप्रतिनिधि है, अब भी चुनाव लड़ लग रहे हैं, फिर प्रतिनिधि तो नहीं सोचा है भी अपना तो सेंटर में भी सरकार है और उरे भी सरकार है, हरियाणा में अपना हरियाणा रखूँ आप बैठे रहेगा, अपने क्या मतलब है। चलो वह उनकी सोच है, बहुत थोड़ा टाइम बताओ के हो के ना हो। बाकी देखो जो भी एक बीच में कड़ी होती है ना, उनको भी वहाँ भेजा गया है और कुलदीप बिश्नोई को ज्ञापन दिया गया है। वहाँ से किसी ने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने आगे मेल कर दिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की कोई स्टेटमेंट को नहीं आई कि ये होगा को नहीं होगा। इतनी बारी रिक्वेस्ट डाली, ट्वीट कर दिया भाई साहब, CMO ट्वीट कर रखा है, सारा काम ना कर रखे है, PMO कर दिया, शिक्षा मंत्री को कर दिया, कुलदीप बिश्नोई भी ट्वीट डाल रखी है, मेल कर रखी है। भाई साहब सैकड़ों गाड़ियाँ ले फिर ला रहे यार, और सारा अफसरान है, DO का मेरे हाथ में कोनी, BO का मेरे हाथ में कोनी, ये सारे राजनेता हुआ यूनिका में एक में तो विपक्ष में बैठे हैं, तो कोई धनी को नहीं। सीधी सी बात यही है, ये तो एक सिद्ध ने मतलब बकवास समझ रखे हैं गाँव ने। तो आप लोग जो यहाँ के पूर्व विधायक उनसे मिले तो आपको उन्होंने क्या कुछ जवाब? अरे विधायक मिले नहीं तो कौन ला रहे हो, विधायक मिल जाए तो अलग बात है। विधायक तो नहीं क्या बोलते आगे मेरे मूड खराब कर दिया, मैं मूर्त पर जाऊँ खड़ी, बताया कोई तुकारी बात थोड़ी है कोई। विधायक ने बेरो कोनी के नहीं बताया, इतनी मीडिया आ रही है सारा, अरे हंसी बता वो छोरा चाल के आ गया, और बाल समझ से मतलब ये आ रहे हैं लंबरदार साहब ये और इनके संगी साथी, इतनी दूर दूर सारा गांव में समर्थन आ रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी ने बेरा को नहीं भी उस गांव में स्कूल ही बंद हो रहा है, मर्ज कर दिया तो कोई बात को नहीं कहते भी या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैंने भी साथ देना पड़ा, आप भी साथ दो भी, चलो हम सोल्यूशन निकालेंगे। इस स्कूल ने बंद करा कैसे 170 बच्चे से पहले गेट आगे बैठ जाए हैं, एकमात्र स्कूल है भाई साहब है। आज कौन गाँव लगा 5 दिन हो रहे हमारे टक्कर मारता है, ताबरा ही पढ़ाई खोटी होने ला रही, वो दिखने ला रही कड़ी ताला जड़ा के स्कूल का है। एक टीचर भी कोनी इसके अंदर, सफाई कर्मचारी कोनी, कम से कम एक सफाईयार भेज गए तो कुलदीप बिश्नोई जी कोई सफाई तो करवा दो कम से कम है। आपने इस पे एक बैनर लगाया हुआ है कि नो वोट नो स्कूल नो वोट। देखो भाई साहब जब वोट दे कराएंगे कि यार फिर फायदो की है, कोई सुविधा है भाई छीन ली तो फिर वोट का के करा नहीं बता के वो देव जी ना देव जी नाली फेंक दो ढोल के कर दो, बात तो बराबर है। अरे शिक्षा और स्वास्थ्य तो दो चीज तो मैन होती होगी, सरकार का भी ये नहीं देना पड़ती, ये मूलभूत है नहीं, और हर आदमी को अधिकार है ऊपर शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर है। ये बैंगी से गट्टी में गांठ मार दी तो फिर वो ढोलकी में गिर दी और वो जेल में गेल दो, कोई वैल्यू तो है कोई, फिर सीधी सी बात यही है भाई साहब। बाकी और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी देखो जी, गवर्नमेंट ने एक रखे बेटे बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें हमारी बेटियां हैं वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, नहीं कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो, तो उनको शिक्षा नहीं मिली है तो क्या करेंगे आप बताओ। करने को तो है क्या जी, सरकार से अगर कोई शिक्षित नहीं आदमी तो अभी, क्योंकि पहले के टाइम में लोग खेती करते थे और भी बहुत काम से, परंतु आज इतना ज़माना एडवांस हो चुका है, अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो उसका काम नहीं चलेगा। नहीं देखो जी, अपनी बेटियां हैं, हम बेटे बचाओ और बेटे का हमने नारा लगाया है, तो बेटियों को ऊंचा लाने के लिए लगाया हमने, इनकी भ्रूण माटी करने के लिए नहीं ले आए। तो अब इनकी भ्रूण माटी होती है या नहीं होती ये आप बताओ। हमें सबसे बुराई तो ये है, लड़का कहीं दूसरे गाँव में बग जाएगा, लड़की कहाँ जाएगी, लड़की ये कहाँ जाएगी। इतना बड़ा माहौल खराब हो रहा है, आपको ये भी पता है, तो लड़कियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? सही जवाब, बिल्कुल सवाल सही है, आप ठीक बात है, बिल्कुल जायज़ बात है। तो हमारी छोटी छोटी बेटियां हैं या नहीं है, कभी कोई 15 साल की है, 20 साल की है, चलो वो भी समझदार हो जाए कहीं चली जाए, लेकिन ये 6 साल से लगा गए, 5 साल से, और 10 साल की बेटियां हैं, 12 साल की बेटियां हैं, ये कहाँ जाएगी। इनकी खराब मिट्टी होगी, इनकी खराब मिट्टी हमारी भी होगी, इनके पीछे तो हमारी है। हमारा बच्चा सुखी है तो हम भी सुखी हैं, क्या हमारी बात ना जाए? बिल्कुल जाए। ये बात है हमारा दुख, इसका सबसे बड़ा दुख है वो।
तो देख सकते हैं कि इनका एक सवाल है हरियाणा सरकार से, सभी से सवाल है कि चलो ठीक है, बड़े बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में जा सकते हैं या आसपास के गांव में जा सकते हैं, परंतु जो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो कहाँ जाएंगी? उनके प्रति जवाबदारी किसकी होगी? स्कूल की होगी या जो अध्यापक है उनकी होगी या सरकार की किसकी होगी? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर ये बीजेपी की सरकार से सेंटर की है, हरियाणा की है, सरकार में आई है और इसी चीज़ से आज सरकार है कहीं ना कहीं अपने जो कदम है पीछे हटाती नजर आ रही है। बाकी और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। कहाँ कहीं भी वो काम मतलब धरना 5वां दिन आज सरू का दिन मतलब चलो वो कौन पहुंचा कुलदीप है, तो दूसरे दिन तो आने का हक था उसका। गांव में आगे पूछा था भाई क्या बात है, वो अब तक मतलब वो बड़े बंग करने बुक गया तो ही वो कह मेरा मूड खराब हो गया। तो मूड तो मारला खराब को नहीं है, जब बंग मूड खराब होया होगा ई बागे के लिए हमारा मूड खराब हो जाए, हमारे घर नया वोट मांगने बस। जी क्या नाम है आपका? नाम इंदिराज है। क्या क्या काम करते हैं आप? की में कोने मजदूरी करा पेट भरा। अच्छा, आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। तो अगर अब सरकार ने स्कूल बंद कर दिया तो बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे आप लोग? पढ़ांगड़ कोई बेउंती कोने और कोई बेउंत कोने, दूसरी जगह जाने वाला प्राइवेट में घालने वाला बेउंत कोने भाई साहब। 350 400 दिहाड़ियाँ वह पेट पालांगा कि वह बच्चा ही फीस देंगा भाड़ा देंगे के करा क्यों कर पार पड़ेगी। मैं मतलब मान तो लगे सरकारी ड्यू टाइम आ लियो काम चाल जाओ हम नास इलाज के तो अपना इलाज तो ये बुझे एडेडा खड़ा करना ये तेरा है मेरा है किसी का ना बिल्कुल ठीक बात है। ये छोटे बच्चे हैं ना, तो इनको कोई ऑप्शन छोड़ा है आसपास के स्कूल में। हाँ बाप को इतना फर्ज बना भी बच्चा ने पढ़ा दें कि माड़ी मोटो भाई लिखा दें पढ़ा दें भाई लसिर लाग जा भाई माड़ी मोटी नौकरी नहीं मिले तो भाई कोई बिजनेस आपको जरूर टोले तो ये ताला लगा दिए बता दूँ ये क्या करेगा बच्चा तो खराब हो गया। ये स्कूल है, इसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं छोटे, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल को जो कोड है वो कोड पोर्टल से हटा दिया गया। ऐसा इन ग्रामीणों का कहना है कि इसके अंदर जो सरकार का पोर्टल होता है उसके अंदर से स्कूल को हटा दिया गया और इसकी स्कूल का कोड नंबर 1207 है और ढाणी का स्कूल है, ये ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल है। और इसमें एक जो पोस्टर लगाया है गांव ने कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन समस्त ग्रामवासी गांव ढाणी मोहब्बतपुर हमारी मांग राजकीय उच्च विद्यालय 1207 गांव ढाणी मोहब्बतपुर स्कूल का मर्ज बंद करो, नियमित अध्यापक दो, स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, स्कूल नहीं तो मतदान नहीं। इनका कहना है कि अभी आगे आने वाले समय में जब इलेक्शन आएगा, से मैं अगर बात करूं आदमपुर उपचुनाव की है या जो जिला पार्षद की है, सरपंच के या मैं कहूँ पंचायती राज के इलेक्शन हो गए, उनमें ये गाँव बहिष्कार करेगा। नो स्कूल नो वोट, और यदि स्कूल नहीं खोला जाता है तो आगामी आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो और गांव है उनके पास सरकार ने ऑप्शन छोड़े कि कहीं स्कूलों को मर्ज कर दिया है या टीचर कम ज़्यादा दिए, परंतु इन ग्रामीणों का कहना है कि हमारे साथ सरकार ने बड़ा भेदभाव किया है और हमारे गाँव का स्कूल है उसको ना मर्ज किया है, ना हमारे पास कोई अन्य कोई विकल्प है वो छोड़ा है, सिर्फ इस स्कूल को बंद करके छोड़ दिया है। इसमें लगभग 170 से 80 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? और क्योंकि ये बोर्ड है ये बच्चे और ये नीचे इस पे बच्चे सुबह आके बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं और आपस में जिस बच्चे को जितना ज़्यादा आता है या कम आता है वो आपस में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि स्कूल अब बंद हो चुका है। तो ऐसे में ये लोग यहाँ के स्थानीय विधायक से मिले हैं, उनसे भी ये लोग काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उनसे कुछ ऐसी बातें हुई है जो आप वीडियो में सुन चुके हैं। और ऊपर से ये लोग अगर ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बाकी और नेता आता है तो वो यही कहता है कि हम सरकार में नहीं, हम विपक्ष में हैं। तो इस प्रकार की कुछ जो इन लोगों की है, ग्रामीणों की है नाराज़गी जायज़ भी है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, सभी खेती बाड़ी करते हैं, कोई अपनी झाड़ी मजदूरी करता है, कोई अपनी दुकानें करता है, उनसे जो इनकम होती है उनके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना घर भी चलाते हैं। तो सरकारी स्कूल एक ऐसा एकमात्र साधन है जो अगर मैं बात करूं किसान या दिहाड़ीदार मजदूर है या जो ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाने का सबसे सस्ता साधन जो सरकारी स्कूल है वो अगर बंद हो जाता है तो इनके पास में और कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में ये लोग धरने पे बैठे हैं, लगभग 5-6 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हैं और आगे भी हम आप लोगों को इस चीज़ की अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की और इन 180 से 170 छोटे बच्चों की आवाज़ है वो हरियाणा सरकार या हरियाणा की शिक्षा मंत्री या अगर मैं बात करूँ तो भारत सरकार तक पहुँचे और इस स्कूल को खोला जा सके और इसके अंदर जो नियमित रूप से सुविधाएँ मांगी गई है वो दी जा सके। जय हिंद, धन्यवाद।